नमस्कार साथियों, मैं सर्वेश यादव। इस वीडियो में मैं साथियों बताने वाला हूं आपको अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है। दोस्तों, अनुच्छेद और धारा में अंतर जानने से पहले साथियों थोड़ा सा संविधान के बारे में जान लेते हैं। संविधान के अंतर्गत साथियों देश को कैसे चलाया जा सकता है, राज्य को कैसे चलाया जा सकता है, सरकार के कौन से नियम और कानून है, कैसे चलाया जा सकता है, और एक आम व्यक्ति का कौन सा अधिकार है, कौन सा अधिकार कब दिया जा सकता है और वह अधिकार कब छीना जा सकता है साथियों। और इसमें कानून कैसे नया बनाया जा सकता है, ये भी संविधान के अंतर्गत नहीं थे। दोस्तों देखिए, जैसे 395 आर्टिकल है संविधान में, 395 आर्टिकल है। तो दोस्तों जैसे कि लाइन बाय लाइन जैसे हम लोग पाठ लिखते हैं ना, जैसे लेसन 1 फिर लेसन 2, वैसे ही 395 आर्टिकल दिया गया है कि आपको आसानी होगी। जैसे कि 79 में संसद का जिक्र किया गया है साथियों, तो आप आराम से जाएंगे 79 को खोलेंगे और संसद के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे। उसी तरह से दोस्तों कानून के द्वारा बताया गया है कि आप चाहें तो कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कानून मत बना दीजिएगा कि वो संविधान से परे हो। जैसे कि एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का वोट देने का मत है, तो आप ऐसा मत बना दीजिएगा, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी हो, एसटी एससी से हो, जिस भी कास्ट का हो, उसका मत देने का अधिकार है। लेकिन आप ऐसा मत कह दीजिएगा कि ओबीसी को वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसा कर देंगे तो संविधान से यह उल्लेखित नहीं है दोस्तों, संविधान से परे हो जाएगा। तो आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अलग से कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन संविधान से हट के नहीं। दोस्तों संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान से हट के मत कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि 395 अनुच्छेद है संविधान में, और इसी के तहत सिविल लॉ आता है। जैसे कि आप सिविल लॉ में पैसे से लेन देन संबंधित, जैसे कि आप कमरा लिए या फिर मकान लिए किराए पे, उसका आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो आप पे केस कर सकता है दोस्तों। या फिर प्रॉपर्टी लॉ हो गया, जैसे कि आपकी जो ज़मीन है, जायदाद है, वो आपके पिताजी की है, तो वह चाहे तो आपके पिताजी आपको दे सकते हैं, चाहे तो अनाथालय में दे सकते हैं। लेकिन इसकी भी कोई कंडीशन है साथियों। जैसे वो अपने पैसे से ज़मीन को खरीदे हैं तो वो चाहे तो अनाथालय में दे सकते हैं, चाहे तो वो आपको भी दे सकते हैं। लेकिन वो अपने पिताजी से लिए हैं, यानी आपके पिताजी अपने पिताजी से लिए होंगे, यानी आपके दादाजी से मतलब ज़मीन लिए होंगे, तो वो एक हिसाब से नहीं दे सकते साथियों। ऐसे ये सिविल लॉ में आता है, जिसको दीवानी कहते हैं। अगर केस होता है तो आपको जेल नहीं जाना होता है। इसमें आपको जैसे जुर्माना 5,000 10,000 लगा दिया जाता है, तो जुर्माना लग सकता है साथियों। अगर वो आप नहीं चुकता करते हैं, वो नहीं देते हैं, तब आपको शायद जेल जाना पड़ सके दोस्तों। क्रिमिनल लॉ होता है दोस्तों दूसरा, जैसे कि आप किसी को जान से मार दिए, आपको क्रिमिनल लॉ हो सकता है, जिसको हम लोग फौजदारी कहते हैं। तो क्रिमिनल लॉ यानी कि आईपीसी के तहत आता है, ये कानून बनता है दोस्तों, यानी इंडियन पैनल कोड, यानी कि इसमें 511 धाराएं हैं साथियों आईपीसी में, जो कि क्रिमिनल लॉ के लिए बनाई गई है। जैसे कि उसे जान से मारने की आप कोशिश की, तो वो जाके कह सकता है ना कि नहीं, फलाने व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, तो धारा 307 वहाँ पे लगेगा और आपने। उसी तरह से साथियों अगर आप किसी का बलात्कार करते हैं तो धारा 376 लग सकता है साथियों। तो दोस्तों ये धाराएं हैं और ये अनुच्छेद हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि धारा और अनुच्छेद में अंतर आ गया होगा, क्योंकि जैसे सिविल लॉ होता है तो इसके लिए तो कानून आपको दीवानी की तरह होता है, जैसे कि सिविल लॉ में दीवानी और क्रिमिनल लॉ में फौजदारी। तो आप सीधी सी बात है साथियों, अगर आप सिविल लॉ में है तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, अगर क्रिमिनल लॉ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जेल भी जाना पड़ सकता है, यानी कि आईपीसी की धारा वहाँ पे लग सकती है, इंडियन पैनल कोड की, जिसमें कि जैसे कि 395 संविधान में अनुच्छेद थे, वैसे ही 511 इसमें है दोस्तों, यानी कि आईपीसी के धारा के अंतर्गत 311 है धाराएं। जैसे संविधान की एक किताब है, वैसे ही इसकी भी एक किताब है जिसमें पढ़ा जा सकता है। मान लीजिए मर्डर करने की कोशिश किया है तो 307 आईपीसी की धारा है, इसमें लगेगी, तो आप आईपीसी की धारा को जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रोसेस समझ में आया होगा। रही बात कोई त्रुटि होगी तो मैं अगले वीडियो में फिर से बता दूंगा साथियों। धन्यवाद दोस्तों।